हेलो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश माहेश्वरी और आज फिर हम आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, कुछ ऐसे सेंटेंसेस के साथ जहां पर काम आप अपनी इच्छा से करते हो और कुछ काम आपको करने पड़ते हैं। देखिए, लाइफ में हमेशा आपकी चॉइस नहीं चलती है। बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे कंपल्शन होते हैं, हमारी मजबूरी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी जिम्मेदारियां होती है, वो हमें करनी पड़ती है। तो जो काम हमें करने हैं और जो काम हमें करने पड़ते हैं, इन सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं, चलिए समझते हैं। फर्स्ट बात करते हैं, मुझे कल ऑफिस जाना है, ये मुझे करना है। ठीक है, मुझे 5 बजे मीटिंग अटेंड करनी है, ये भी करना है, ये मेरी इच्छा से मैं कर रहा हूं सारे के सारे। उसे कल भाषण देना है और मुझे कल शाम को फॉर्म जमा कराना है। अब ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, इनको कैसे बनाते हैं इसके साथ साथ हम देखेंगे। मुझे आज रात को होमवर्क पूरा करना ही है। नेक्स्ट इज, उसे अपनी मां की देखभाल करनी पड़ती है और हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है और हमें अकेले रहना पड़ता है। अब ये हमारी क्या है, मजबूरी हो सकती है, हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, ये चीजें हो सकती है। तो ये जो 4 सेंटेंस है लास्ट के और ये फर्स्ट 4 सेंटेंसेस है, इनको हम बनाते कैसे हैं, देखिए समझिएगा। ये जो फर्स्ट 4 सेंटेंसेस में यहां पे हम लगाते हैं आपके is to या am to या फिर are to, और ये जो लास्ट के 4 सेंटेंसेस में यहां पे हम लगाते हैं आपके has to, have to, और इन सबके साथ आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब ये is to, am to, are to जो बनता है, एक एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपका मुझे 5 बजे मीटिंग अटेंड करनी है, तो कैसे बनेगा, I am to attend the meeting at 5 PM। ठीक है ना, I am to attend the meeting at 5 PM। सिमिलरली अगर मैं जो बोला कि हमें सवेरे जल्दी उठना पड़ता है या हमें सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या बनेगा, we have to wake up early in the morning। We have to wake up early in the morning। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो we have to wake up early। अब तो यहां पर हमने have to लगाया, यहां पे हमने am to लगाया, तो कहां पे am to, is to, are to लगेगा, कहां पे has to, have to लगेगा। इसको समझने के लिए डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं आपके सबसे पहले is to, am to एंड are to को। ये कहां पे लगाया जाता है, देखिए समझिए। सबसे पहले तो आपको समझना है is am are कहां पे यूज होगा। is am are जो होता है ये यूज किया जाता है आपका, is यूज होता है आपके सिंगुलर के साथ, he, she, it और किसी भी नाउन के आगे यानी कि नेम के लिए। am जो होता है इट इज यूज्ड विद I के साथ लगता है, और are जो होता है इट इज यूज्ड विद we, they और you के साथ। गॉट इट। देखिए आगे देखते हैं। अब इसको यूज क्या करते हैं, ये होता है शेड्यूल्ड प्लान के लिए। कोई प्लान है आपकी, कोई योजना बनी हुई है, कोई शेड्यूल है आपका, उस शेड्यूल पे ऐसा करना है, तो वहां पे हम is to, am to लगाएंगे। सेकंड होता है फॉर्मल ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी कर्तव्य है, उसके लिए लगाएंगे। और जो इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो आदेश आपको दिए गए हैं, वो आदेश इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको is to, am to, are to को यूज करना होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस is am are to प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस is to प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या इसी तरह से am to प्लस फर्स्ट फॉर्म, are to प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही सब में लगाया जाता है। नेक्स्ट इज नाउ, अब हमारे पास सेंटेंस है कि मुझे सुबह 10 बजे मीटिंग में शामिल होना है। ये क्या है, मेरा प्लान है, ये शेड्यूल्ड प्लान है। तो I am to attend a meeting at 10 AM। I am to attend, तो मुझे ये काम करना है, तो I am to attend। अब ये क्या हो गया हमारा, दिस इज योर प्लान। शेड्यूल्ड प्लान के लिए हम लोग यहाँ पे is to, am to यूज करेंगे। नेक्स्ट इज, उसे आज रिपोर्ट जमा करनी है। ये क्या है, उसका इंस्ट्रक्शन है, भाई रिपोर्ट जमा करानी है आज तुम्हें, आपके जो है फाइल, आपकी रिपोर्ट जमा करानी है आपको, तो ये उसके इंस्ट्रक्शन है। तो she is to submit the report today। She is to submit the report today। तो यहां पे is to के साथ वापस क्या आ रही है, आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट इज, हमें 5 बजे तक स्थल पर पहुंचना है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्लान हो गया, हमारा शेड्यूल्ड है, हमारा शेड्यूल है कि हमें वहां 5 बजे तक वहां पे पहुंचना है। तो वी आर टू रीच द वेन्यू बाय 5 PM। बाय 5 PM मतलब 5 बजे तक। यहाँ पे बाय का मतलब क्या है, आपके तक से। तो वी आर टू रीच, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। देखिए ये सब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी यहाँ पे यूज की जा रही है। नेक्स्ट इज, वह कल डायरेक्टर से मिलने वाला है। ये प्लान है, शेड्यूल्ड है कि भाई वो कल जो है डायरेक्टर से मिलने वाला है। तो ही इज टू मीट द डायरेक्टर टुमारो। नेक्स्ट इज, तुम्हें लाइब्रेरी में चुप रहना है। ये नियम है वहां का, ये फॉर्मल रूल है वहां का, तो ये तुम्हें रूल रहना, तो ये आपकी क्या है, फॉर्मल ड्यूटी है भाई कि तुम्हें लाइब्रेरी में चुप रहना है। तो यू आर टू मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी। यू आर टू मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट इज, उन्हें अगली प्रस्तुति देनी है। दे आर टू परफॉर्म ऑन स्टेज नेक्स्ट। ये उनकी क्या है, दिस इज देयर
प्लान है, शेड्यूल प्लान है कि भाई पहले इनको करना है, उसके बाद अगली जो है आपको करना है। तो दे आर टू परफॉर्म ऑन स्टेज नेक्स्ट, ये शेड्यूल है आपका। सो दिस इज हाउ वी मेक। द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट द स्कूल, अब ये भी उनका फिक्स शेड्यूल हो गया आपकी, ये प्लान है कि प्राइम मिनिस्टर को स्कूल का दौरा करने वाले हैं या करना है। तो ये काम जो हमें करना है, ये हमारा क्या हो गया, शेड्यूल प्लान हो गया, फॉर्मल ड्यूटी हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब तय कार्यक्रम हो गया या आदेश के रूप में होगा। तो इस टू, M2 और R2 को हमें यूज करना है। गॉट इट? चलिए अब इसके कंपटीटर के पास जाते हैं हम लोग। यहां पे बात करते हैं हैज टू हैव टू की। हैज टू हैव टू का मतलब जो काम हमें करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी होती है। किसके लिए यूज होता है? देखिए यहाँ पे ये होता है कंपल्शन के लिए, मजबूरी के लिए यूज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है, जिम्मेदारी के लिए, या फिर जरूरत के लिए होता है, नेसेसिटी के लिए होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीन चीजें। यहाँ पे बात होती है कंपल्शन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की और नेसेसिटी की, कि करना पड़ता है या करना ही है, करना पड़ता है या करना ही है। अब करना पड़ता है मतलब मजबूरी है आपकी, कंपल्शन है, इच्छा से नहीं कर रहे हो, राइट? तो यहां पे आपका कंपल्शन आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, नेसेसिटी के लिए आता है। एग्जांपल से देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले तो, सब्जेक्ट प्लस हैज टू हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया, स्ट्रक्चर वही है। अब आपको मालूम होना चाहिए हैज क्या लगता है, हैव क्या लगता है। हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, और नेम के साथ हमारा हैज लगेगा। देन हैव यूज होता है आपका प्लूरल के साथ, आई, वी, दे एंड यू के साथ आपका हैव लगेगा। गॉट इट? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू फिनिश दिस होमवर्क टुनाइट, मुझे ये होमवर्क आज तक ही करना है। तो ये क्या है आपकी, भाई दिस इज योर कंपल्शन, भाई आज तक ही करना है, नहीं तो भाई मेरे को पनिशमेंट मिलेगा। तो आई हैव टू फिनिश दिस होमवर्क टुनाइट, मुझे ये आज तक ही करना ही है, ये आपकी कंपल्शन है, मजबूरी है। नेक्स्ट इज शी हैज टू टेक मेडिसिन एवरी डे, उसे हर दिन दवा लेनी पड़ती है। ये अब ये क्या है, ये जरूरत है भाई, नेसेसिटी है, उसको हर दिन दवा लेनी पड़ती है, तो दिस इज नेसेसिटी, ये जरूरत के लिए यूज हो रहा है। तो शी हैज टू टेक मेडिसिन एवरी डे, उसको दवा लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इज वी हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ये क्या है, अगेन अनिवार्यता है, ये भी दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है और नेसेसिटी भी है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे, तो ये करना पड़ता है। नेक्स्ट ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को सपोर्ट करना पड़ता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका ड्यूटी है भाई, उसका काम है, कर्तव्य है उसका, कि उसकी ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को सहयोग करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, करना पड़ता है, और करनी पड़ती, दवा लेनी पड़ती है, तो कोई भी काम जो हमें करना पड़ता है। नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, तुम्हें सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे यू विल हैव टू, ये फ्यूचर में चला गया, देखिए यहां पे आपका विल आ जाएगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, तुम्हें सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये फ्यूचर में चला गया है। ये हैज टू हैव टू तो आ रहा है, लेकिन विल हैव टू में आ जाएगा ये फ्यूचर में। दे हैव टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्हें सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। अब ये उनकी अनिवार्यता है, ये नेसेसिटी है कि उनको सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। भैया ऑफिस उनका जल्दी है, सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है, तो उनको 7 बजे निकलना पड़ता है। तो दे हैव टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, उन्हें सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, ये नेसेसिटी है यहाँ पे। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट द असाइनमेंट, छात्र को असाइनमेंट पूरा करना ही है या करना पड़ता है। स्टूडेंट्स को असाइनमेंट पूरा करना पड़ता है, ये क्या है, उनकी ड्यूटी है या उनकी मजबूरी भी, मान लो स्टूडेंट्स की मजबूरी भी है या ये उनकी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मजबूरी भी हो सकता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, आपके हैज टू एंड हैव टू को यूज करते हैं। गॉट इट? समझ में आ रही है बात आपको? तो यहां पे इस तरह से आपका हैज टू और हैव टू यूज किया जाता है। तो कोई भी काम जो हमें करना पड़ता है, कंपल्शन, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कंपैरिजन दिखाता हूं आपको, इस टू M2 R2 का एग्जाम के साथ। जैसे आई एम टू अटेंड द मीटिंग, आई एम टू अटेंड द मीटिंग का मतलब क्या, ये तो है हमारा प्लान है, ये क्या है हमारा प्लान है कि मुझे जो है मीटिंग अटेंड करनी है, तो दिस इज आवर प्लान। मुझे ये तो प्लान हो गया हमारा कि मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। और सेकंड, आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, सेम सेंटेंस देख रहा हूं, आई एम टू अटेंड द मीटिंग, तो पहला तो हो गया प्लान, और दूसरा क्या हो गया, ये जरूरी है भाई, ये नेसेसिटी है, अदरवाइज हमारा नुकसान हो जाएगा, मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा हमारा। सो आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, मेरी जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, और ये मजबूरी मानो, कुछ भी मानिए आप इसको, तो आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, तो ये करनी है। शी इज टू गिव अ स्पीच, यानी कि उसका ये तय कार्यक्रम है कि उसको स्पीच देना है, फिक्स है, शेड्यूल्ड है। इस टू M2 में क्या होता है, शेड्यूल्ड प्लान होता है, तो यहां पे उसका हो गया तय कार्यक्रम है। और दूसरा हो गया शी हैज टू गिव अ स्पीच, यानी कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको स्पीच देना, इट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी हैज टू गिव अ स्पीच, ये उसका क्या हो गया, जिम्मेदारी है। नेक्स्ट इज वी आर टू बी देयर बाय 6 PM, बाय 6,
वी आर टू बी देयर बाय 6, यानी कि ये हमारा प्लान है कि हमें वहां पे 6 बजे तक पहुंचना है। वी आर टू बी देयर बाय 6 और सेकंड इज वी हैव टू बी देयर बाय 6, ये हमारी मजबूरी है भैया, कैसे भी करके पहुंचना है, नहीं तो वहां पे वो गुस्सा हो जाएंगे बॉस हमारे। तो वी हैव टू बी देयर बाय 6, ये दूसरी मजबूरी है और पहला वाला क्या है, प्लान है। तो हैव टू में आपकी मजबूरी आती है और जो काम हमें करना पड़ता है दैट इज हैज टू हैव टू, और वी आर टू में आपका होता है प्लान, शेड्यूल्ड प्लान होता है हमारा, या जो काम हमारा फिक्स होता है, तय होता है, वहां पे हम is to m2 और r2 को यूज करते हैं। ये m2 is to और r2 को हम यहाँ पे इस तरह से यूज करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट इज is to m2 r2 का मतलब करना है और is to has to have to का मतलब करना पड़ता है। ये तय निर्देश के लिए होता है is to m2 और ये करना पड़ता है। गॉट इट। ये पे मजबूरी होती है आपकी या कर्तव्य होता है, तो वहां पे हम हैज टू या हैव टू को यूज करते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिएगा, सबकी लर्निंग हो सके, सब लोग इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को सीख सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, कीप लर्निंग।